एक बेटा जो अपने बीमार पिता की सेवा के लिए दिन रात एक कर देता है, उसे क्या पता था कि जिस प्यार को उसने अपनी पूरी दुनिया मानी, वही प्यार उसके लिए मौत का जाल बुन रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आई यह कहानी न सिर्फ एक कत्ल की वारदात है, बल्कि एक ऐसा सबक भी है जो हर एक प्रेमी और एक परिवार को सुनना चाहिए। आखिर क्यों एक इकलौती बेटी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया, जो जिससे वो शादी के सपने देख रहा था। चलिए जानते हैं आज किस दिल दहला देने वाली कहानी में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा की है। यह बात 25 नवंबर 2019 की है। गोंडा का रहने वाला रमेश गुप्ता अपने घर पर बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। जब उसने फोन उठाया तो किसी से बात की। बात करने के बाद उसने अपने कपड़े बदले और अपने छोटे भाई सुरेश से कहा कि मैं मनोज के घर जा रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो रात को वहीं रुक जाऊंगा। असल में मनोज गुप्ता के जो है ससुर बीमार थे और रमेश अक्सर उनकी देखभाल और मदद के लिए वहां पर चला जाता था। दोनों परिवारों के बीच जो है काफी अच्छे रिश्ते थे। रमेश को काफी देर हो गई थी गए हुए। जब देर रात तक वह वापस नहीं आए तो सुरेश ने सोचा शायद वह मनोज के घर पर रुक गया होगा। लेकिन जब वह 26 नवंबर की सुबह तक भी रमेश घर पर नहीं लौटा तो सुरेश को थोड़ी चिंता हुई। उसने मनोज गुप्ता को फोन लगाया। मनोज ने साफ बता दिया कि रमेश तो कल रात उनके घर आया ही नहीं था। यह सुनकर जो है सुरेश परेशान हो गया। उसने रमेश को ढूंढने के लिए हर जो मुमकिन कोशिश थी वह तलाश जारी की। वह जहां जा सकता था वहां गया, लेकिन रमेश का कहीं कुछ पता नहीं चला। 30 साल का रमेश गुप्ता अपने परिवार के साथ गोंडा के कोतावली थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में रहता था। जब सुरेश रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछते पूछते थक गया तो उसने 29 नवंबर को कोतवाली थाने जाकर अपने भाई रमेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है दर्ज करवा दी। कोतवाल आलोक राव ने सुरेश की शिकायत पर रमेश की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद उसने उसकी तलाश शुरू कर दी। गोंडा शहर के सिविल लाइंस इलाके में मीठी कोठी मोहल्ले के पास एक खाली मैदान है, इसमें बहुत सारी झाड़ियां थी। दिसंबर को जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उनको जो तेज बदबू आने लगी। जब लोगों ने जब पास जाकर देखा तो उन्हें सूखे कुएं में एक लाश पड़ी मिली। कुआं जो है आधा मिट्टी से भरा हुआ था, इसलिए लाश का चेहरा जो है वो साफ दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद लोगों ने जो है उसको तुरंत पहचान लिया कि वह लाश विष्णुपुरी कॉलोनी के रहने वाले रमेश गुप्ता की है। हैरान करने वाली बात यह थी कि रमेश के घर से उस जगह की दूरी केवल 200 मीटर थी। वहां मौजूद लोगों में से एक आदमी ने दौड़कर रमेश के भाई सुरेश गुप्ता को जो है यह जानकारी दी, रमेश की लाश मिल गई है। सुरेश जो है तुरंत मौके पर पहुंचा और उसने कुएं में पड़ी लाश को देखकर पहचान लिया कि वह उसके भाई रमेश की ही लाश है। सुरेश ने बिना देर किए कोतवाल जो आलोक राव थे उनको इसकी सारी जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर आलोक राव, एसएसआई राजेश मिश्रा और बाकी पुलिस टीम जो है वो मौके पर पहुंच जाती है। वहां पहले से ही जो है भीड़ जो थी वो जुटी हुई थी और पूरे इलाके में जो सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस ने जो है लाश को कुएं से निकलवा, लाश जो है वो काफी सड़ चुकी थी, इसलिए उसे देखकर मौत की वजह तो जो है वो साफ नहीं हो पा रही थी। इसी बीच जो है एसपी राजकरण नायर और एसपी महेंद्र कुमार भी जो है मौके पर पहुंच जाते हैं और लाश का मुआयना करने के बाद रमेश के भाई सुरेश से पूछताछ करते हैं। सुरेश ने पुलिस के सामने एक बड़ा खुलासा किया और शक जताया कि उसके भाई की हत्या में उसकी प्रेमिका जो मानसी है उसका हाथ हो सकता है। मानसी चौरासिया का घर जो था वो पास में ही था। वो है जो घटना स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर था। सुरेश से पूछताछ के बाद पुलिस मौके की कार्रवाई पूरी करती है और लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद सुरेश की शिकायत पर मांझी चौरासिया के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत जो है केस दर्ज कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर आलोक राव ने जब रमेश गुप्ता के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 25 नवंबर की रात रमेश को जो आखिरी कॉल आई थी वह मानसी चौरासिया के फोन से ही आई थी। अब मानसी से पूछताछ करना शुरू हो गया। इसलिए 3 दिसंबर को इंस्पेक्टर आलोक राव और एसएसआई राजेश मिश्रा ने एक महिला कांस्टेबल की मदद से मानसी को उसके घर से हिरासत में लिया और कोतवाली ले आए। जब कोतवाली में मानसी से जो है सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल और सबूत रखे तो वह जो है टूट गई। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो मानसी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने खुलासा किया कि रमेश हत्या में उसके और दूसरे प्रेमी अंकित सिंह, पिता रोहित चौरसिया और भाई दीपक चौरसिया ने उसका साथ दिया था। पूछताछ के दौरान मानसी ने रमेश की हत्या की जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।
उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा नगर के कोतवाली इलाके में रामचंद्र गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। रामचंद्र गुप्ता के परिवार में उनकी पत्नी राजकुमारी, 2 बेटियां और 3 बेटे दिनेश, रमेश और सुरेश थे। रामचंद्र जो है एक प्राइवेट नौकरी करते थे। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे दिनेश का विवाह तो कर दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दिनेश का व्यवहार ठीक न होने के कारण रामचंद्र ने उसे जो है घर से निकाल दिया था। यह लगभग 8 साल पहले की बात है। तब से दिनेश अपने परिवार के साथ बस्ती जिले में रहने लगा और उसका अपने परिवार से जो है संपर्क लगभग जो है वो खत्म ही हो गया था। रामचंद्र ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह भी कर दिया था। उनके 2 छोटे बेटे रमेश और सुरेश अभी जो है अनमैरिड थे। रामचंद्र के जो है कुल्ली में जो है रॉड लगी हुई थी, जिसके कारण उन्हें गंभीर इन्फेक्शन हो गया था। संक्रमण जो है वह संक्रमण जो है किडनी और उसके आसपास हिस्सों में जो है फैल गया था। वह काफी समय से बीमार थे और इसी वजह से उनका बड़ा बेटा जो रमेश होता है वो दिन रात उसी की देखभाल करता था। और इसी से वो व्यस्त होने के कारण रमेश से कोई और काम है वो कहीं बाहर नहीं जा पाता था और ज्यादातर समय जो है घर पे रहता था। रमेश ने बीए तक की पढ़ाई की थी, लेकिन पिता की हालत उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है पिता की हालत देखकर उसने पूरी जिंदगी जो है उसकी सेवा करने में ही लगा दी। जबकि छोटा बेटा सुरेश बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने लगा था। विष्णुपुरी कॉलोनी से बिल्कुल सटा हुआ अफीम कोठी मोहल्ला था। इसी मोहल्ले में रोहित चौरसिया अपने परिवार के साथ रहते थे। रोहित रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी था। उसकी पत्नी जगदेवी का देहांत हो चुका था, जिसके कारण घर की पूरी जिम्मेदारी और माहौल रोहित और उनके बच्चों के इर्द गिर्द ही था। रोहित के 2 बेटे दीपू चौरसिया और सौरभ चौरसिया और उसकी इकलौती बेटी मानसी थी। बड़े बेटे दीपू का विवाह रीमा नाम के एक युवती से हो चुका था, जबकि छोटा बेटा सूरज था वो अभी अनमैरिड था और उसके काम के सिलसिले में जो है मुंबई रहता था। मानसी जो अभी 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बाद उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगा और वह घर की रोजमर्रा के कामों में जो है हाथ बटाने लगी। घर में इकलौती बेटी होने के कारण उसका प्रभाव परिवार में था वह थोड़ा काफी ज्यादा था। रमेश और मानसी के घर के बीच की दूरी मात्र 200 मीटर दूरी थी। पड़ोसी होने के नाते दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित थे। रमेश अक्सर मोहल्ले में ही घूमता था, इसलिए वह मानसी के चाल चलन और स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित था। उसने मानसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसे मानसी ने भी जो है खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे यह मुलाकात रंग लाने लगी और दोस्ती जो है प्यार में बदलने लगी। वैसे भी कहा जाता है कि दोस्ती ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है और रमेश व मानसी दोनों की ये सीढ़ी चढ़ चुके थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे और घंटों मोबाइल पर बात करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती की सीमाएं अब टूट चुकी हैं और वे उनसे कहीं और आगे बढ़ चुके हैं। दोनों का प्यार दिन ब दिन परवान चढ़ने लगा। उन्होंने यह पक्का इरादा कर लिया कि वे जीवन भर पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दुनिया की नजरों से छिपकर किए गए ये वादे उन्हें 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 उस समय जो है बेहद सुनहरे लग रहे थे। जब दोनों ने अपने अपने घरों में विवाह की बात छेड़ी तो रमेश के घर वालों ने इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मानसी के पिता रोहित और भाई दीपू ने जो है साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मानसी को सख्त लहजे में समझाया कि रमेश उनकी जाति का नहीं है और वह पूरी तरह से निठल्ला है, कोई कामकाज नहीं करता। उनका तर्क था कि जो इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता वह शादी के बाद उसका ख्याल कैसे रख पाएगा। पिता की यह नसीहत मानसी के दिमाग में जो है घर कर गई। उनका यहीं से मन जो है रमेश के लिए बदलने लगा और उसका जो सम्मान है वो खत्म होने लगा। अब तक उसने इस बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि वह प्यार में इतनी डूबी थी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन पिता की नसीहत ने जैसे ही उसकी आंखें खोल दी, अब मानसी ने धीरे धीरे जो है रमेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन रमेश उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच मानसी से की मुलाकात जो है जानकी नगर मोहल्ला के निवासी अंकित सिंह से हो गई। अंकित जो है वो अच्छा कमाता था और रमेश के मुकाबले जो है मानसी को ज्यादा बेहतर लगा। दोनों की मुलाकात दिन बे दिन बढ़ने लगी।
उनके बीच की दूरियां खत्म होती गई। मानसी अंकित के साथ बहुत खुश थी। उधर रमेश ने गौर किया कि मानसी अब उससे जो है दूरी बनाने लगी है। उनका यह बदलाव रमेश को जो है अच्छा नहीं लगा। उसने यह जानने की कोशिश की कि आखिर जो मानसी है वह ऐसा क्यों कर रही है। जल्द ही जो है रमेश के सामने हकीकतें सामने आ गई। उन्हें पता चला कि मानसी की जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। वह उन्हें अपनी और वह जिसे वह अपनी पत्नी मान चुका था, उसे किसी और के बाहों में देखकर जो है रमेश का खून खौल उठा। रमेश धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी हाल में जो मानसी को पाकर ही रहेगा। एक दिन रमेश ने मानसी से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मानसी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने रमेश से साफ-साफ कह दिया कि उसके परिवार वाले इसे शादी के लिए तैयार नहीं है और वह अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इस पर रमेश का बांध का सबर जो है टूट गया। उसने सीधा वार किया, अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें अपने घर वालों को मनाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो मेरा विकल्प तलाश लिया और किसी दूसरा प्रेमी ढूंढ लिया। यह सरासर गलत है। मानसी जो कोठस से मस न होता देख रमेश ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर उसे छोड़कर किसी और को चुना तो उसके पास जो मानसी की अश्लील तस्वीरें हैं उन्हें वो वायरल कर देगा। रमेश की यह धमकी सुनकर मानसी जो है अंदर तक डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए साफ कह दिया कि अब वह किसी भी हाल में रमेश की नहीं हो सकती। रमेश के जाने के बाद मानसी के दिमाग में यही डर घर घर गया कि कहीं अगर उसने मेरी फोटो वायरल कर दी तो जो है मेरी समाज में, मेरी और मेरी परिवार की समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। मानसी हर पल बदनामी के इसी डर में जी रही थी। इसलिए उसने मन में ठान लिया था कि अब रमेश को हमेशा के लिए सबक सिखाना ही होगा। मानसी ने अपने दूसरे प्रेमी अंकित को विश्वास में लिया। उनसे झूठ बोला कि कुछ दिन पहले रमेश ने धोखे से उसके साथ उसे उसके अश्लील फोटो ले लिए थे। उसने अंकित को भड़काते हुए कहा कि रमेश उन तस्वीरों को दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है और अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि रमेश को जो है मौत के घाट उतार देना चाहिए। अंकित जो मानसी के प्यार में अंधा था, उसने तुरंत जो इस खूनी खेल के लिए उनका साथ देने के लिए हामी भर दी। हम दोनों मिलकर यह सोचने लगे कि रमेश का काम तमाम कहाँ और कैसे करें। फिर उन्हें लगा कि वे दोनों अकेले यह काम ठीक से कर नहीं पाएंगे, इसलिए मानसी ने एक और रास्ता निकाला। उसने अपने पिता रोहित चौरसिया और भाई दीपू को भी साथ लेकर यह काम करने का फैसला किया। योजना के मुताबिक मानसी रो रो कर अपने पिता और भाई से कहने लगी कि रमेश के पास उसके कुछ अश्लील फोटो हैं, वो उन्हें वायरल कर देगा और जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर रोहित और दीपू, हिमांशु और रमेश दोनों पर गुस्सा आ गया, लेकिन उन्हें पहले रमेश को देखना था, क्योंकि उसके लिए मानसी की इज्जत यानी परिवार की प्रतिष्ठा जो है सबसे पहले थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए पिता और भाई रमेश को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। तो मानसी ने उन्हें बताया कि इस काम में उसका दोस्त अंकित भी उसकी मदद कर देगा। इसके बाद एक दिन मानसी ने अंकित को घर बुला लिया और फिर सबने मिलकर रमेश को जो है ठिकाने लगाने की अंतिम योजना बनाई। 25 नवंबर को मानसी के भाई दीपू की पत्नी रीमा अपने मायके गई हुई थी। योजना के मुताबिक रात के 10:30 बजे मानसी ने रमेश को फोन करके अपने घर बुलाया। रमेश अपने भाई सुरेश से घर के सामने रहने वाले मनोज गुप्ता के यहाँ जाने की बात कहकर निकला और सीधे मानसी के घर पहुंच गया। वहां मानसी, उसके पिता रोहित, भाई दीपू, अंकित मौजूद थे। रमेश के आने पर सब ने मिलकर पहले उसे शराब पिलाई और उसे नशे में पूरी तरह से धुत कर दिया। शराब में पहले से ही कोई जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। जैसे ही जहर का असर देखने लगा, रमेश की हालत बिगड़ने लगी। तब उसके लड़खड़ाते हुए वह उठकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा। उन सब ने मिलकर उसे दबोच लिया और गला दबाकर बेहोश मार डाला। रमेश को मौत की नींद सुलाने के बाद रात के करीब 1 बजे उसकी लाश को घर के पीछे झाड़ियों में ढके खाली मैदान में सूखे हुए कुएं में फेंक दिया। इसके बाद अंकित अपने घर चला गया, लेकिन उसकी यह खौफनाक साजिश और गुनाह ज्यादा वक्त तक छिप न सका। मानसी चौरसिया ने पूछताछ के दौरान सभी के नाम उजागर कर दिए, जिसके बाद मानसी की हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही तीनों अपने घर से फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण अंकित ने 6 दिसंबर 2019 को जो है कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद 8 दिसंबर को इंस्पेक्टर राव ने दीपू चौरसिया को भी गिरफ्तार कर लिया।
और आवश्यक लिखा-पढ़ी के बाद दोनों को जो है कोर्ट में पेश कर दिया और उसके बाद जो उनको जेल में भेज दिया। अगर आप इस पूरे मामले को ध्यान से देखा जाए तो यह जो हत्या थी वो टल सकती थी। अगर शुरुआत में ही किसी ने समझदारी से काम लिया होता, खासकर रमेश को अपने गुस्से और जिद पर काबू रखना चाहिए था। प्यार में इनकार मिलना बेशक दर्दनाक होता है, लेकिन किसी को धमकाकर ब्लैकमेल करना या बदला लेना कभी भी समाधान नहीं होता। इसी एक गलत कदम ने एक हँसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया और कई जिंदगियां जो है अब सलाखों के पीछे पहुंच गई। अगर रमेश मानसी की बात समझकर समय रहते पीछे हट जाता तो आज उसकी जान बच सकती थी। वहीं मानसी को भी रमेश की धमकी के बारे में अपने परिवार या पुलिस को बताना चाहिए था। कानूनी रास्ता अपनाकर वह अपनी सुरक्षा जो है कर सकती थी, लेकिन इसकी बजाय उसने हत्या जैसी खौफनाक योजना बनाई। मानसी के पिता और भाई को भी यह समझना चाहिए था कि हत्या करने से इज्जत नहीं बचती, बल्कि पूरा परिवार जो है बदनाम हो जाता है। और साथ में उसको अंकित को भी मानसी के प्यार में अंधा होने के बजाय उसे सही सलाह देनी चाहिए।